राजकुमारी अश्विनी हर रोज की तरह अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की सैर से लौट रही थी। सूरज ढल रहा था और उसे तेज प्यास लगी थी। वो मन ही मन सोचने लगी, इतनी देर से घुड़सवारी के बाद गला सूख गया है, काश कोई कुटिया मिल जाए। तभी उसकी नजर एक छोटी सी कुटिया पर पड़ी। उसे लगा कि भगवान ने उसकी सुन ली है। वो जल्दी से घोड़े से उतरी और कुटिया की ओर बढ़ी। लेकिन ये कोई साधारण कुटिया नहीं थी। ये एक साधु सारंग की कुटिया थी, जो अपनी चमत्कारी शक्तियों के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। अश्विनी कुटिया के पास पहुंची। सारंग बाहर बैठे ध्यान कर रहे थे। उन्होंने आंखें खोली और अश्विनी को देखकर मुस्कुराए। आओ राजकुमारी, तुम यहाँ खुद चलकर नहीं आई हो, तुम्हें नियति ने यहाँ बुलाया है। क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है इस राज्य की रक्षा करना, और यही तुम्हारा भी उद्देश्य है। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखाता हूँ। क्या ये संभव है? हाँ, मुझे अपना भविष्य जानना है। सारंग ने एक जादुई गोला निकाला। हाँ राजकुमारी, अब तुम इस गोले में अपना भविष्य देख सकती हो। जैसे ही सारंग ने मंत्र पढ़ा, वो गोला जोरों से चमकने लगा। अश्विनी ने देखा कि भविष्य की परछाइयां उसमें घूम रही हैं। अचानक से उसे एक भयानक जिन्न की छवि दिखाई दी, जो उसके राज्य में तबाही मचा रहा था। ये सब देखकर वो घबरा गई। ये सब क्या था? ये नियति है राजकुमारी। ये तुम्हें एक ऐसे रास्ते पर ले जाएगी जहाँ तुम्हें भरपूर रोमांच और खतरा मिलेगा। तैयार हो जाओ। तभी अश्विनी ने अपने पीछे किसी को महसूस किया। उसने मुड़कर देखा। गांव की मुखिया की बेटी जिया वहां खड़ी थी। वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। जिया, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? राजकुमारी अश्विनी, गांव के बीचों बीच हमें एक भयानक जिन्न दिखाई दिया। गांव के बीचों बीच जिन? यह दृश्य तो मुझे अभी अभी इस कुटिया में रहने वाले बाबा ने दिखाया। अश्विनी ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन सारंग वहां से गायब हो चुके थे। यहाँ तो कोई नहीं है। चलिए राजकुमारी, मैं जंगल के रास्ते राजमहल ही आ रही थी। मैंने आपका घोड़ा देखा और यहाँ तक पहुंच गई। आपने अच्छा किया। चलिए हम गांव चलते हैं। जब तक वे दोनों गांव पहुंची, तब तक वो जिन्न वहां से जा चुका था। गांव वाले डरे हुए थे। घबराने की कोई बात नहीं है मुखिया जी, मैं आ गई हूं ना। अब आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। आपके यहाँ आने से तो मानो हमारी सारी चिंता दूर हो गई राजकुमारी। पर वो जिन्न? मैं अभी महल की ओर प्रस्थान करती हूँ और इस मसले का उचित हल ढूंढती हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखना। मैं सेना की कुछ टुकड़ियां यहाँ भेज दूंगी। अश्विनी महल पहुंची और सीधे अपने पिता राजा प्रताप के पास गई। पिताजी, आज मेरे साथ दो बड़ी विचित्र घटनाएं घटी। वो साधु बाबा भविष्य बताकर गायब हो गए और साथ ही गांव में जिन्न ने भी दस्तक दे दी। राजा प्रताप, बेटी, कल मैं भी तुम्हारे साथ गांव चलूंगा। नहीं पिताजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती। वैसे भी आपने मुझे 3 महीनों बाद इस राज्य की रानी घोषित कर दिया है। मुझे ये अवसर मिला है कि मैं अपनी योग्यता को आपके सामने प्रकट कर सकूं। मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस गुत्थी को अवश्य ही सुलझा लोगी। ठीक है बेटा, अब मैं सोने जा रहा हूँ। जी पिताजी, शुभ रात्रि। राजकुमारी अश्विनी अपने कक्ष में आकर सोचने लगी। मुझे इस समस्या का हल ढूंढना ही होगा। अचानक उसे अपनी खिड़की के बाहर एक विचित्र रोशनी दिखाई दी। अश्विनी मन ही मन, ये क्या है? ऐसी विचित्र रोशनी तो मैंने आज तक नहीं देखी। जरूर इस रोशनी का संबंध उस जिन्न से होगा। मुझे चलकर देखना ही होगा। अश्विनी रात के सन्नाटे में उस विचित्र रोशनी की ओर निकल पड़ी। जब वो उस जगह पहुंची तो देखा कि वो रोशनी एक कुएं के भीतर से आ रही थी। तभी उस कुएं से परियों की रानी अनाहिता नहाकर बाहर निकली। आपका नहाना हो गया ना? हाँ, मेरा नहाना हो गया। यहाँ वापस कोई गड़बड़ हो उसके पहले हमें यहाँ से चलना चाहिए। जरूर ये सारा खेल परियों की रानी से ही जुड़ा हुआ है। मैं अभी जाकर इनसे पूछती हूँ। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अश्विनी के आगे बढ़ने से पहले ही एक भयानक चुड़ैल मायावी वहां आ पहुंची। परियों की रानी, मैं आज तुम्हें बंदी बनाकर ही रहूंगी। बाप रे, ये चुड़ैल वापस आ गई। चलो चलो, हम यहाँ से वापस अपने लोग चलते हैं। इतना कहते ही परियां गायब हो गईं। मायावी उस कुएं के भीतर गई, जिसके बाद उस कुएं से रोशनी मिट गई। थोड़ी देर बाद वो मायावी उस कुएं से बाहर आ गई और वहां से उड़कर चली गई। अश्विनी ने देखा कि मायावी उस कुएं से कुछ जादुई पानी लेकर गई थी। ये मामला तो बहुत पेचीदा लग रहा है। इन सब कड़ियों को जोड़कर ही इस मामले का हल निकाला जा सकता है। राजकुमारी को पता भी नहीं था कि उनसे एक बहुत बड़ी भूल हो चुकी थी। उस चुड़ैल ने अश्विनी को देख लिया था और वो उनके पीछे से उनकी सारी बातें सुन रही थी। ये नादान हम जैसों को कैसे हराएगी?
इसे तो ये भी पता नहीं है कि मैंने इसे यहाँ आते वक्त ही देख लिया था। अभी महल लौटकर सबसे पहले ये खबर अपने स्वामी विकराल को देनी होगी। अगली सुबह राजकुमारी अश्विनी नए सुराग की तलाश में वापस से गांव की ओर निकल पड़ी। वहां उन्होंने देखा कि गांव वाले एक बूढ़े बाबा को भगा रहे हैं। हाँ हाँ, हमें हमारे गांव में और कोई नई मुसीबत नहीं चाहिए। आप यहाँ से जाइए। पर बालक, हम बहुत देर से यात्रा करके थक चुके हैं। हम कुछ देर विश्राम करने के बाद यहाँ से चले जाएंगे। नहीं बाबा, आप अभी यहाँ से चले जाइए। चुप हो जाओ आप सभी। एक साधु बाबा से ऐसे बात करने में क्या आप लोगों को शर्म नहीं आई? बाबा, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। चलिए, आप मेरे साथ महल चलिए। मुझे आपकी सेवा का अवसर दीजिए। अश्विनी उस साधु बाबा को महल ले आई। वो कोई और नहीं बल्कि साधु सारंग थे, जिनसे अश्विनी कल मिली थी। अश्विनी ने बाबा को भोजन कराया और अपने कक्ष में बुलाया। पुत्री, तुम्हारे अतिथि सत्कार से हम बहुत प्रसन्न हुए हैं, पर तुम कुछ चिंतित लग रही हो। बात क्या है? बाबा के पूछने पर अश्विनी ने उन्हें सारी बात बताई। ये तो बड़ी गंभीर समस्या है, तुम्हें इसे सुलझाना ही होगा। आप ही बताओ बाबा, मैं क्या करूं? दूसरी ओर जिया महल की ओर जोरों से घोड़ा दौड़ाती हुई आई। मुझे राजकुमारी से अति आवश्यक कार्य है। क्या हुआ? वो जिन हमारे गांव में वापस आ गया है। अच्छा, ठीक है, आप अंदर जा सकती हो। जिया दौड़ती हुई अश्विनी के पास पहुंची। राजकुमारी, हमारे गांव में वापस वो जिन आ चुका है। क्या? चलो, हमें वहां शीघ्र ही पहुंचना होगा। जैसे ही वे गांव पहुंचे, उन्होंने विकराल को देखा। क्या चाहते हो तुम? मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहता, सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम गांव वाले मुझे रोज एक इंसान दो, जिसे मैं अपने साथ ले जाऊंगा और उसे पकाकर खाऊंगा। यहाँ किसी को भी ले जाने से पहले तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। मुझे ज्यादा बातें करना पसंद नहीं है। मेरी उम्र 500 साल है और मेरी ताकत इतनी है कि मैं तुम सबको अपने बाएं हाथ में उठाकर यहीं खा लूं। पर मैं ऐसा करूंगा तो बाकी दिन क्या खाऊंगा? तो तुम जब 500 साल से बिना हिंसा किए जंगल में रह रहे थे, तो तुम्हें अभी क्या हो गया? ये सब इस राजकुमारी के लिए हुआ है। इस राजकुमारी ने वन में ताका झांकी करके मेरी शांति भंग कर दी, जिसकी कीमत अब तुम मासूम गांव वाले चुकाओगे। विकराल बहुत चतुर निकला। आज सही मौका देखकर उसने राजकुमारी अश्विनी को इन सब चीजों का दोषी करार दे दिया। अब प्रजा राजकुमारी के चलते विद्रोह भी कर सकती थी। जिन भाई, राजकुमारी की गलतियों की सजा हमें क्यों? कृपया हमें सिर्फ आज के दिन की मोहलत दे दो। हम तुम्हें वादा करते हैं कि हम कल से तुम्हें एक आदमी जरूर देंगे। मैं इतना बुरा जिन्न नहीं हूं। चलो, मैं तुम लोगों को एक सुझाव देता हूं। अगर कल राजकुमारी मेरा भोजन बनने के लिए तैयार होती हैं और साथ ही अपनी जगह 3 महीने बाद मुझे राजा घोषित करती हैं, तो मुझे हर रोज एक इंसान नहीं चाहिए। अभी के लिए मैं जा रहा हूं, पर कल मैं जरूर आऊंगा। गांव वाले डर के मारे शांत हो गए। आप सब लोगों को यही लगता है ना कि इस जिन्न की समस्या मेरे चलते आई है? तो ठीक है, अगर कल तक मैंने इस जिन्न को बंदी नहीं बनाया तो इसका भोजन बनने मैं ही जाऊंगी और राजपाट भी इसे सौंप दूंगी। पुत्री, वो जिन्न बड़ा चतुर और झूठा है। पुत्री, उसकी उम्र 500 साल है, ये बात सच है, पर उसके पास ये शक्ति कुछ हफ्तों से आई है। नहीं तो ये शैतान कब का तुम्हारे राज्य में आतंक मचा देता। तो आपके कहने का मतलब ये है कि इस जिन्न की ताकत कहीं और से आ रही है? हाँ राजकुमारी, मैं वन में ध्यान लगाकर बैठता हूँ और जंगल की हर घटना का अतीत देखता हूँ, जिससे हमें इस जिन्न की ताकत का स्रोत पता चल जाएगा। ठीक है बाबा। साधु सारंग को ध्यान में बैठे बहुत समय हो चुका था। रात्रि को बहुत समय शेष नहीं बचा था। अश्विनी को चिंता हो रही थी। तभी राजकुमारी के महल में परियों की रानी अनाहिता और उनकी दासी विचित्र आती हैं, जिन्हें अश्विनी ने पिछली रात को वन में देखा था। राजकुमारी, मैं परियों की रानी हूँ और आपकी असली गुनहगार भी हूँ। क्या मतलब है आपका? दरअसल साधु बाबा ने ध्यान में बैठकर हमसे संपर्क करा, तो हमें पता चला कि हमसे अनजाने में कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई। कैसी गड़बड़? दरअसल परीलोक में हमारा महल वापस से बन रहा है, तो हमें पृथ्वी लोक में नहाने आना पड़ता है। जब परियां यहाँ से नहाकर चली जाती हैं, तो उनका जादू का अंश नहाए हुए पानी में रह जाता है। इस बात को उस जिन्न ने देख लिया और अपने चुड़ैल दूत मायावी को वो पानी लेने भेज दिया। उसका सेवन कर उसके पास बहुत सी ताकतें आ चुकी हैं। वो परियों और जिन्न दोनों की ताकत से संपन्न हो चुका है। अब हम क्या करें? चिंता मत करो पुत्री, अब हमें असली समस्या मिल चुकी है। अब सिर्फ इसका हल ढूंढना है। परियों की रानी, अब तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। हाँ बाबा, मैं किसी भी प्रकार की मदद करने के लिए तैयार हूँ।
मैं तुम लोगों को ये जादुई पिंजरा देता हूँ। इसे तुम जैसे ही जमीन पर रखोगी, ये एक बड़े पिंजरे में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे ही इस पिंजरे में वो जिन्न प्रवेश करेगा, वो अपने आप वहां कैद हो जाएगा। और याद रहे, इसे एकदम ठीक जगह रखना। अगर ये तुमने रास्ते में कहीं गिरा दिया तो ये वहां से नहीं हट सकता। ठीक है बाबा। परी, तुम्हारे नहाने का समय कब है? रोज 4 बजे मैं उस कुएं में नहाने आती हूँ। 4 बजने में तो सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। बाबा, क्या आपको उस जिन्न का ठिकाना पता है? वो वटवृक्ष के पास बनी एक खंडहर मीनार में रहता है। समझ गई बाबा। परी, चलो मेरे साथ। राजकुमारी, ये बेहोशी की दवाई है, इसे भी ले जाओ। हो सकता है ये तुम्हारे कुछ काम आ जाए। ठीक है बाबा। राजकुमारी अश्विनी और जिया दोनों जिन्न की मीनार के पास पहुंची। परी के नहाने का समय हो गया है, तुम जाकर वो जल लेकर आओ। ठीक है मेरे स्वामी। वो चुड़ैल बाहर आए, उसके पहले हमें ये पिंजरा मीनार के दरवाजे पर लगाना होगा। जिया पिंजरा लगाने की कोशिश करती है, लेकिन जल्दबाजी में उसके हाथ से पिंजरा छूट जाता है और वहीं पर बड़ा हो जाता है। जिया, ये क्या कर दिया तुमने? मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी। मायावी तेजी से कुएं की ओर निकल पड़ती है। अब जल्दी से हम दोनों को कुएं तक ले चलो। दोनों कुएं की ओर दौड़ पड़ते हैं। अब क्या? वो चुड़ैल आती ही होगी। अनाहिता, हाँ, बेहोशी वाला रसायन हमें बचा लेगा। तुम ये रसायन लो और जब तुम्हारा नहाना हो जाए तो इस रसायन को कुएं के पानी में डाल देना। और हाँ, इस बार कोई गड़बड़ मत कर देना। हाँ हाँ, मैं ध्यान रखूंगी। परियों की रानी अश्विनी के बताए अनुसार ही करती है। मायावी कुएं के भीतर तो जाती है, पर बाहर बेहोशी की हालत में आती है। अब क्या करना है? अब इसे पिंजरे में ले चलो। दोनों मायावी को पिंजरे में डाल देते हैं। साथ ही पिंजरे को इस प्रकार ढक देते हैं कि वो कोई पिंजरा नहीं बल्कि पेड़ की टहनियां ही हों। काश मेरे पास ऐसी शक्ति होती कि मैं चुड़ैल के जैसी हूबहू आवाज निकाल सकती, तो ये जिन्न आराम से कैद हो जाता। राजकुमारी, मैं ऐसा कर सकती हूँ। अच्छा, तो जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। ये चुड़ैल कहाँ रह गई? उसे इतना समय तो नहीं लगना चाहिए। तभी अनाहिता चुड़ैल की आवाज में बोलती है, स्वामी, मुझे बचाओ, मैं गिर गई हूँ। ये तो चुड़ैल की आवाज है। मुझे बचाओ। ये आवाज तो सामने से आ रही है। वो पिंजरे के पास आता है। जैसे ही वो जिन्न उस पिंजरे में घुसता है, वो कैद हो जाता है। और इस तरह राजकुमारी अश्विनी ने अपनी चतुराई, अपने पिता के विश्वास और अपने नए दोस्तों की मदद से उस जिन्न को कैद कर लिया। गांव वालों ने उसका खूब सम्मान किया और राजा प्रताप ने गर्व से अपनी बेटी को साम्राज्य की नई महारानी घोषित कर दिया। उस दिन राजकुमारी अश्विनी ने न केवल अपने राज्य को एक बड़े खतरे से बचाया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि असली ताकत शक्ति में नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता और सच्चाई में होती है।